नमस्कार दोस्तों। राधिका यादव गुड़गांव के वजीराबाद, जहां से एल्विस यादव बिलोंग करते हैं, उस गांव की लड़की अपने बाप की गोली से मारी जाती है और ये केस फिलहाल भारत में सबसे चर्चित केस बन गया है। फिलहाल हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। आखिर क्यों एक बाप जिसने अपनी बेटी की कैरियर के लिए लगभग करोड़ों रुपए खर्च किए, उसके लिए एकेडमी बनाकर दी, उसके बावजूद एक बाप कैसे अपनी बेटी के खून का प्यासा बन गया। दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। वीडियो छोटी सी है, जरूर सुनना, लेकिन इस वीडियो में आपको राधिका के केस से जुड़े हुए सारी चीजें पता लग जाएंगी। दरअसल राधिका यादव टेनिस की वो प्लेयर जो बहुत जल्दी बहुत तेजी से उभर रही थी, लेकिन शायद वो अब टेनिस को छोड़कर कुछ और बनना चाहती थी। आखिर क्या बात थी कि उसके बाप को, जिसके पापा को यह बात बिल्कुल नागवार गुजरी। दरअसल दोस्तों, राधिका यादव एल्विस यादव के गांव की रहने वाली थी और वह उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस फील करती थी, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित फील करती थी और वह उन्हीं की तरह नाम कमाना चाहती थी। इसी के लिए पिछले साल जब उसने एकेडमी से कुछ पैसा कमाया, तो उसने वह अपना पैसा एक म्यूजिक एल्बम में लगा दिया, और म्यूजिक एल्बम एक मुस्लिम लड़के के साथ। शायद इस चीज के चलते ये बात उसके पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उस गाने में या उसके लड़की के फोन में कुछ ऐसे फोटोज थे जिसको देखकर उसके पापा जो थे बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी बेटी को ये सब करने से मना किया। लेकिन उनको पता लग गया था कि उनकी बेटी को ये पाबंदी बिल्कुल पसंद नहीं है, और वह जो थी सामने से आकर उनको जवाब देती थी। ये चीज़ पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। दरअसल दोस्तों, हुआ यूं कि राधिका यादव के एक व्हाट्सएप चैट से ये खुलासा हुआ है कि राधिका यादव अपने परिवार वालों की बंदिश से बहुत ज़्यादा परेशान थी और वह भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाना चाहती थी। उसने अपने कोच से कहा कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाबंदी महसूस होती है, मेरे घर के मुझ पर बहुत पाबंदी लगाते हैं और मैं यह माहौल छोड़कर यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये बातें थी। फिर उसके बाद जब उसके पिता ने मना किया कि आप एकेडमी को छोड़ बेटा, अपने कुछ और जॉब वगैरह कैरियर पर ध्यान दे ले, तब उसकी बेटी ने कहा कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ। और ये चीज़ जो थी, उनके परिवार वालों ने उनको ताने देने शुरू कर दिए, खासतौर से गाँव वालों ने, कि भाई आपकी बेटी ये किस तरह से जो है मुस्लिम लड़कों के साथ गाने बना रही है, किस तरह से ये एल्बम बना रही है, और ये किस लाइन में पड़ गई, और ये क्या। ये सब चीज़ें देखकर जो पिता थे उनको किसी ने बहुत ज़्यादा भड़का दिया। और वो उस दिन, क्योंकि राधिका यादव अपनी माँ के बर्थडे के लिए केक बना रही थी, जैसा उन्होंने बयान में कहा उनकी माँ ने, और उनके पिता ने पीछे से आकर 3 गोलियां रिवॉल्वर से मार दी। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ और ही पता लगा है। जो गोलियां लगी हैं वो सामने से लगी हैं, और 3 नहीं 4 गोलियां लगी हैं। कि उनके चाचा थे कुलदीप, वो ले गए उनको अस्पताल, लेकिन वहां पर वो बच नहीं पाई। तो ये था राधिका यादव के केस से जुड़े हुए कुछ अनछुए पहलू। कि राधिका यादव पहली बात तो यहाँ रहना नहीं चाहती थी, दूसरी बात वो अपने घर में घुटन महसूस कर रही थी, और घुटन वो इसलिए क्योंकि वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, और उसके चलते उसने कुछ जो वीडियो सॉन्ग्स थे वो अपने शूट किए, जिसके चलते हुए काफ़ी बदनामी हुई। उस बदनामी के बहस से उनके पिता ने राधिका यादव को मौत की नींद सुला दिया। तो दोस्तों, आगे भी मैं अपडेट देता रहूँगा, जो भी अपडेट आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में बने रहना। थैंक यू सो मच।